राधे कृष्ण आप सभी को। भगवान के ऐसे बहुत से परम भक्त हुए हैं जिनकी भक्ति से प्रभावित होकर भगवान को साक्षात उन्हें दर्शन देने के लिए आना ही पड़ा है। आज मैं आपको ऐसे ही एक परम पवित्र भक्त की कथा सुनाने वाली हूँ। आइए जानते हैं उन भक्त के बारे में। पुरी से 2 किलोमीटर दूर बलीग्राम नाम का एक गांव था। इस गांव में दासिया बौरी नाम का एक आदिवासी रहता था। यह आदिवासी निम्न जाति का था। दासिया में बहुत ही अज्ञानता थी, या ये कहिए वो बहुत ही भोला था। उसका व्यवहार छल कपट से कोसों दूर था। पाप पूर्ण व्यवहार क्या होता है इसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानता था। दासिया बौरी के कोई संतान नहीं थी। वो और उसकी पत्नी बहुत ही गरीब थे। दासिया एक जुलाहा था, यानी कि बुनकर का काम करता था, और कपड़ा बेचकर उसको जो भी पैसा मिलता था उससे वो अपना और अपनी पत्नी का जीवन निर्वाह करता था। त्योहारों के दिनों में दासिया अपने गांव में ब्राह्मणों के घर पर जाता था और भगवान की महिमा करने वाले गीतों को सुनता था और खुद भी कीर्तन करता था। बहुत बार उसे ये भजन कीर्तन समझ ही नहीं आता था, लेकिन उसे भजन कीर्तन सुनना बहुत ही अच्छा लगता था। इस प्रकार वो अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। अपना निर्वाह करने के लिए वो काम भी कर रहा था और कभी कभी त्योहारों के दिनों में वो कुछ कीर्तन सुन रहा था। एक समय की बात है, उन्होंने एक गुरु से मंत्र दीक्षा स्वीकार कर ली और कंठी माला पहनना शुरू कर दिया। माथे पर तिलक लगाने लगा। वो भक्तों की संगति कर रहा था और उनसे हरि कथा सुन रहा था। धीरे धीरे अब वो भगवान के बारे में और अधिक जानने लगा, भगवान से और अधिक जुड़ने लगा, और जल्द ही उसे लगने लगा कि भगवान श्री हरि ही इस संसार में एकमात्र सत्य हैं। वो कभी कभी ये सोचता था कि हे विधाता, नियति ने मुझे एक निम्न जाति के रूप में जन्म क्यों दिया है। ये बात उस समय की है जब पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा का समय आ रहा था। भगवान जगन्नाथ को रथ में सवार होकर मंदिर से बाहर निकलते और उनके रथ में सवार होकर देखने के लिए देश भर से हजारों लोग पुरी में पधारे हुए थे। दासिया ने सोचा कि उसे भी पुरी में जाकर भगवान का दर्शन करना चाहिए। उसने सोचा कि पता नहीं मेरे प्रभु कैसे दिखते हैं। ऐसा सोचकर वो अपने गांव के अन्य लोगों के साथ पुरी की ओर चल पड़ा। पुरी में पहुंचकर उन्हें उत्सव के दौरान सड़क पर एक जगह मिली। वो भगवान जगन्नाथ के रथ नंदी घोष रथ के सामने खड़े होकर भगवान का दर्शन करने लगा। दासिया खुशी से झूम उठा, नाचने लगा। भगवान जगन्नाथ को रथ पर बैठे देखकर दासिया ने उन्हें प्रणाम किया। वो भगवान के काले सम्मुख सुंदर चेहरे को देखकर आंसू बहाने लगा। वो भगवान के सुंदर लाल होठों और काली आंखों को देखकर परम आनंद में छा गया। भगवान के सामने कभी नृत्य करता, कभी झूमता, कभी रोने लगता। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने भगवान के सामने खड़े होकर प्रार्थना की, हे मेरे भगवान जगन्नाथ, मैं इस संसार का सबसे पापी व्यक्ति हूँ। कृपया आप मेरी उपेक्षा ना करें। कृपया मेरे हृदय को ज्ञान से आलोकित करें। आप पतित पावन के रूप में जाने जाते हैं। भगवान, आप तो पतित आत्माओं को उद्धार करता हैं। हे भगवान, कृपया मेरा भी उद्धार करें। परम आनंद में पुकारते हुए उन्होंने भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उठा और बोलने लगा कि हे प्रभु, आप इस ब्रह्मांड में एकमात्र सत्य हैं, बाकी सब कुछ झूठ है। अब से आप ही मेरे लिए सब कुछ हो। ये कहने के बाद दासिया अपने गांव के लिए निकल गया और बोलते बोलते जाने लगा कि बाकी सब कुछ झूठ है, अब से आप ही मेरे लिए सब कुछ हो। ऐसे सोचते सोचते दासिया अपने घर पर पहुंच गया। जब दासिया अपने घर पर पहुंचा तो अपने हाथ और पैर धोने लगा और उसके बाद आकर बैठ गया। दासिया की पत्नी ने कहा कि तुम बहुत ही थके हुए दिख रहे हो, चलो जल्दी से मैं तुम्हारा खाना लगा देती हूँ। दासिया की पत्नी ने खाने में चावल और पालक का साग बनाया। दासिया की पत्नी ने एक मिट्टी की थाली में खाना परोसा। बिल्कुल उसके बीच में दासिया की पत्नी ने चावल रखे जो कि बिल्कुल सफ़ेद रंग के थे। दासिया की पत्नी ने उन चावलों के बीच में काले रंग का पालक का साग भी रखा।
अब वो ये थाली लेकर दासिया के सामने आई और उसके आगे आकर बैठ गई। दासिया उस लाल रंग की मिट्टी की थाली को बड़े ध्यान से देखने लगा। लाल रंग की गोल मिट्टी की थाली, उसके ऊपर सफ़ेद रंग के चावल और उसके ऊपर काले रंग का पालक। अब दासिया के दिमाग में ये चलने लगा कि ये तो बिल्कुल मेरे प्रभु की आंखों की तरह हैं। हे जगन्नाथ, आपकी वो प्यारी प्यारी आँखें। और बोलने लगा कि ये तो बिल्कुल मेरे प्रभु की आंखों की तरह हैं, मैं इसे कैसे खा सकता हूँ। उसका पूरा शरीर कँपकँपाने लगा। वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पागल आदमी की तरह व्यवहार कर रहा था। वो तरह तरह की बातें बोल रहा था जिसे कोई नहीं समझ पा रहा था। दासिया ताली बजाता, नाचता, नृत्य करता और ज़ोर ज़ोर से पुकारता, हे मेरे प्रभु जगन्नाथ। जब उसकी पत्नी ने दासिया का ये अद्भुत व्यवहार देखा तो वो जल्दी से भागकर बाहर गई। उसने गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा कर लिया और उन सब से कहने लगी कि कृपया आइए और मेरे घर पर आके देखिए, मेरे पति को क्या हो गया है, ये पागलों की तरह व्यवहार क्यों कर रहे हैं। दासिया की पत्नी सोचने लगी कि ये जब पुरी के लिए गए थे तो ज़रूर रास्ते में किसी ने इनके ऊपर कोई तंत्र मंत्र कर दिया है। जितने भी गांव वाले आए थे वो दासिया से कहने लगे कि तुम इस तरह से क्यों उछल रहे हो, तुम इस तरह से नृत्य क्यों कर रहे हो, और तुम्हारी पत्नी ने जो खाना परोसा है इसे खाते क्यों नहीं। तब दासिया बोला कि ये खाना बिल्कुल मेरे प्रभु की आंखों की तरह है, आप बताइए मैं इसे कैसे खा सकता हूँ। ये कहने के बाद दासिया फिर से नृत्य करने लगा। जब गांव वालों ने दासिया की ये बातें सुनी तो वो बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए कि ये क्या भक्ति है। सोचने लगे कि हम तो भगवान का इतना नाम लेते हैं लेकिन इस तरह के भाव हम पर तो कभी भी नहीं आए। दासिया, तुम पर तो भगवान जगन्नाथ ने बहुत ही कृपा बरसाई है। आज से तुम्हारा नाम बालीग्राम दास हो गया है। सभी गांव वाले दासिया की पत्नी से कहने लगे कि कृपया करके इसको चावल और पालक अलग अलग बर्तनों में करके दो। जब दासिया की पत्नी ने ऐसे ही किया तो दासिया बड़े आराम से उस भोजन को खाने लग गया। उस दिन से दासिया ने अपना मन भगवान के कमल नयनों पर लगा दिया और रथ यात्रा के दौरान मृदंग, करताल और घंटी की ध्वनि की कंपन को हमेशा याद करने लगा। वो हर भौतिक वस्तु को विष के समान समझने लगा। वो बहुत ही शांत, दयालु, विनम्र और सत्यवादी बन गया था। वो हमेशा भगवान पद्मनाभ के बारे में सोचता रहता था। उन्होंने अपनी सभी इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया था और अपनी आंखें बंद कर भगवान जगन्नाथ के सुंदर चेहरे पर ध्यान लगाए रखता था। जगन्नाथ अपने भक्तों को बहुत ही प्रिय हैं। उनके लिए उनके भक्त की भक्ति ही सब कुछ होती है। वो जाति और पंथ और गतिविधियों पर विचार नहीं करते हैं। कोई भी तपस्या, दान, धार्मिक कार्य, व्रत या पवित्र स्थानों की यात्रा भगवान जगन्नाथ को प्रसन्न नहीं कर सकती। पवित्र कार्य और दान का क्या उपयोग है? देवताओं की पूजा करने से क्या लाभ है? इन बातों से तो कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान भवग्रही हैं। भगवान तो भाव के भूखे हैं। दासिया दिन रात प्रभु के बारे में ही सोच रहा था। वो प्रभु के सिवा कुछ जानता ही नहीं था। एक रात वो भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सो गया। उसने प्रार्थना की कि क्या वे भगवान मुझ पर दया करेंगे ताकि मैं भगवान के उस चतुर्भुज रूप को देख सकूं। उसके भाव को देखकर भगवान जगन्नाथ ने उसी समय अपने मंदिर की वेदी को छोड़ दिया। दासिया के सामने साक्षात प्रकट हो गए। दासिया ने जी जान से भगवान के दर्शन किए। उन्होंने कहा, जो मैंने रथ पर देखा था वो मेरे सामने साक्षात उसी रूप में खड़े हैं। मैं सीधे भगवान को देख रहा हूँ। ब्रह्मा और सभी देवता और असुर, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, योगी और मुनि निरंतर ध्यान करते रहते हैं। भगवान हरि के चरण कमलों में झुके रहते हैं और वो उन्हें देखने में सक्षम नहीं होते। और मेरे जैसा अज्ञानी, एक नीच कुल में जन्म लेने वाला, मैं तो कोई भक्ति भाव नहीं जानता। हे ब्रह्मांड के भगवान, और आप मेरी कुटिया में आए हैं। भगवान ने पीले वस्त्र पहने हुए थे। जैसा रूप दासिया ने अपने मन में भगवान का सोच रखा था, उसी रूप में साक्षात भगवान दासिया के सामने खड़े थे। भगवान बोले, दासिया,
अब तुम मेरी बात सुनो। मेरा हृदय स्वर्ग या मुक्ति के प्रति आकर्षित नहीं होता। जो कोई भी भक्ति के साथ मेरी पूजा करता है, मेरा मन उसी की ओर आकर्षित होता है। दासिया, तुम्हारी भक्ति का भाव ही मेरे लिए सब कुछ है। हे मेरे प्रिय भक्त, कृपया मुझसे पूछो कि मैं तुम्हें क्या वरदान दूं। बहुत प्रसन्न होकर दासिया ने उत्तर दिया, हे भगवान, मैं केवल आपके चरण कमलों को लगातार याद रखना चाहता हूँ। मुझे आपसे किसी अन्य वरदान की आवश्यकता नहीं है। कृपया मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं आपके चरण कमलों में अपना मन लगा सकूं। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं केवल आपका ही ध्यान कर सकूं। मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए प्रभु। ये सुनकर भगवान ने कहा, हे दासिया, तुम्हारा जीवन धन्य है। जब भी आप पुरी जाएंगे तो मेरे मंदिर के शीर्ष पर स्थित नील चक्र को देखना। मैं तुम्हें वही प्रकट होकर दर्शन दूंगा। तुम जो कुछ भी मुझे अर्पित करोगे, मैं उसे ही स्वीकार करूंगा। इतना कहकर भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उसी दिन से दासिया का मन भगवान के चरण कमलों में ही लगा रहा। इसके बाद भी भगवान जगन्नाथ ने दासिया के साथ और भी चमत्कार किए, जिसमें से एक चमत्कार की कथा मैं आपको अगली वीडियो में सुनाऊंगी। तो चलिए, आज दासिया की इस कथा को सुनकर हम भी भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान हमें भी ऐसी ही भक्ति और ऐसे ही भाव दीजिए, जिससे कि हम भी आपके किसी दिन दर्शन कर सकें। राधे कृष्णा।